उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियाँ डूब जाती है। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियाँ जब तक भी आती हैं। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा, जिसे विश्वास कहते हैं। Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. अगर आपको विश्वास है कि आप नीट को क्रैक कर सकते हैं तो वाकई आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। 45 दिन अभी हमारे पास हैं। अगर आप 45 दिन को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो नीट क्रैक होना निश्चित है। क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई की है, पूरा दिन रात एक किया है। बस इस 45 दिन को एक स्मार्ट तरीके से अगर आप गुजार देंगे, स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो नीट में बेहतर स्कोर भी किया जा सकता है और आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको रियलाइज होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को, तरीकों को अपना के अपने मार्क्स में इजाफा कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये वीडियो तीनों सब्जेक्ट को बारीकी से बताने की कोशिश करेगा ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाएं। तो शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। आपको पता है कि नीट में सफलता के लिए तीनों सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तीनों सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी आपको पता है सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, करीब 90 क्वेश्चन आते हैं। और अगर 90 बराबर 45 प्लस 45, मतलब 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, तो अगर 50% अगर कहें मैं कि 50% वेटेज बायो का होता है। अगर आपने बायो को मजबूत बना लिया तो समझिए कि 50% काम आपका कंप्लीट हो चुका है और 50% करना है। तो बायोलॉजी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बायोलॉजी सबका, नीट एस्पिरेंट का सबका ही मतलब अबव एवरेज रहता है, बट आपको पूरा अच्छे लेवल का रखना है। देखिए 320, 330, 340 हर कोई लेके आता है, बट आपको लेके आना है 360। थोड़ा डिफरेंट करना है, थोड़ा अलग हटके करना है, तब जाके सफलता मिलेगी। आप कहेंगे कि 360 मजाक है क्या? बिल्कुल मजाक है। आप इस टेक्निक को यूज करेंगे तो आपके 360 आएंगे ही आएंगे। क्यों? इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण कि इस बार क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड बोल रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ेंगे, उसके कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आपका होगा तो आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पिछले साल एनसीईआरटी से बाहर आया था, इस बार भी एक आध क्वेश्चन बाहर आएगा, उस बाहर का भी इलाज मेरे पास है। सेट डेली टारगेट। डेली टारगेट आपको सेट करना है और कंप्लीट करना है एटलीस्ट 2 या 3 चैप्टर पर डे। अगर या 2 या 3 चैप्टर पर डे अगर आपने टारगेट बना लिया कि मुझे हर दिन 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपका काम 45 दिन में हो जाएगा। ठीक है। मेक अ रिवीजन लिस्ट। एक लिस्ट बना दीजिए। देखिए मैंने एक लिस्ट बनाया है। ऐसे एक छोटा सा पेपर लीजिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जो भी चैप्टर का नाम है नाम लिख दीजिए। अगर मान लीजिए 10 जून को आपने इसे एक बार रिवाइज कर लिया, फिर 12 जून को रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, तो मतलब जब जब आप रिवीजन करें वहां पर टिक मार दीजिए कि मैंने 12 जून को चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, चैप्टर 3 कर लिया, चैप्टर 4 कर लिया, फिर 15 जून को भी कर लिया। तो जितने बार आप रिवाइज कर रहे हैं, मेक अ लिस्ट। इससे क्या होगा? इससे 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जो चैप्टर आप रिवाइज कम करेंगे, मान लीजिए चैप्टर 7 है, सिर्फ एक ही बार करा है और इन सबको 4-4, 5-5 बार करा है, तो चैप्टर 7 को आप रिवाइज ज्यादा करिए, क्योंकि इक्वालिटी ही इंपॉर्टेंट है। अगर हर चैप्टर को बहुत इक्वल टाइम देंगे तो हर चैप्टर स्ट्रांग होगा, हर चैप्टर स्ट्रांग होगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसे करने की। तो एक लिस्ट बना लीजिए और बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए मैंने पहले लिस्ट बना लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब जब आप रिवीजन करते रहें वहाँ पे मार्क करते रहिए कि मैंने एक बार रिवीजन कर लिया, वहाँ डेट लिख लीजिए कि इस तारीख को किया, दूसरी तारीख को किया, इतने तारीख को किया, ताकि आपको पता रहे, ट्रैक करते रहें कि मैंने कितनी बार रिवीजन किया। टारगेट ही बनाने के मुझे करीब करीब 20 बार 20 टाइम्स रिवीजन करना है बायोलॉजी का। 20 बार से कम नहीं होना चाहिए, तभी आप 90/90 ठोक पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और इस काम को आसान करने के लिए मैंने आसान किया है, ताकि मैं आपको सपोर्ट दूंगा कि कैसे आपको इस 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन को सही करना है, वो भी कम टाइम में।
अच्छा, इसके अलावा क्या है कि डेली अटेंड मेरे क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। अगर मेरे क्लास को अगर आप अटेंड कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। सुबह 9 बजे वन शॉट सीरीज चल रहा है, एक घंटे में एक चैप्टर को मैं खत्म करता हूं। और मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो कि पिछले 3-4 साल से बहुत चर्चित में है ना, बहुत चर्चा में है, और बहुत सारे स्टूडेंट उससे फायदा उठा के आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 8 बजे एक दिन हम फुल मॉक टेस्ट करते हैं और दूसरे दिन पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक दिन अल्टरनेट डे पे फुल मॉक टेस्ट और दूसरे दिन में पीवाईक्यू एनालिसिस। अटेंड यूट्यूब सेशन 11 बजे जो कि रिवोल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो अगर आप मुझे 3 घंटा दे देंगे, 3 आवर्स देंगे, तो बदले में मैं 360 दूंगा, ये मेरा दावा है आपसे। आपको बायो सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरे क्लास को अटेंड करना है, ध्यान से सुनना है, और 1 घंटा आप जो है सेल्फ स्टडी को दे दीजिए। जो आप मेरे से पढ़ेंगे उसको रिवाइज करेंगे। ये अनअकैडमी पे चल रहा है, बहुत ही चर्चित है, वन ऑफ द बेस्ट क्लास ऑन अनअकैडमी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अनअकैडमी खुद कहती है। वन शॉट सीरीज चल रहा है और आप देखेंगे उस फ्री क्लास में तो बेस्ट क्लास का दर्जा मिला हुआ है, और ये है ही है। फुल मॉक टेस्ट करते हैं डेली 8 बजे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, और डेली मतलब कि 8 बजे टीटीएस में हम पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं। अगर ये आप 45 दिन डेडिकेटेड होके बिना स्किप किए हुए क्लास को अगर कर लेते हैं तो बायो आपका बहुत आसान हो जाएगा। बायो में आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। अब बात आती है केमिस्ट्री की। बायो तो आप मेरे पे भरोसा करके काम हो सकता है, और मेरे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे फ्री क्लास में करीब 350 नंबर से ज़्यादा अंक हासिल कर चुके हैं। अगर आप अभी से ध्यान देंगे तो काम हो जाएगा। अब हम केमिस्ट्री पे चलते हैं, केमिस्ट्री को कैसे इंप्रूव करें। तो देखिए, बुक में सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी करनी है, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिज्म लिख दिया है, इसको ऑर्गेनिक कर लीजिएगा, है ना। तो ऑर्गेनिक हो या कोई भी चीज़ हो, आपको बुक में आपको, है ना, बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, कुछ भी चीज़। अच्छा, क्या क्या चीज़ स्टेप होंगे? सॉल्व पास्ट 15 ईयर्स पीवाईक्यू, 15 साल के पेपर्स को आपको सॉल्व करना है ना। राइट फॉर्मूले यूज इन ईच क्वेश्चन। अगर फिजिकल केमिस्ट्री का पीवाईक्यू कर रहे हैं, मतलब पीवाईक्यू केमिस्ट्री का कर रहे हैं, तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है वो फॉर्मूला को लिख लीजिए। उसी फॉर्मूला के बेसिस पे नया क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नया होगा, फॉर्मूला सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नया होगा, फॉर्मूला सेम होगा। राइट डाउन नेम रिएक्शन इन सेपरेट नोटबुक। सेपरेट नोटबुक पे अपना नेम रिएक्शंस लिखिए, क्योंकि नेम रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी नेम रिएक्शन से बार बार क्वेश्चन आते हैं। मेक अ टू डू लिस्ट, रिवाइज 1 to 2 चैप्टर इन पर डे। आपको टारगेट बनाना है कि मुझे 1 या 2 चैप्टर पर डे रिवाइज कर ही लेना है। मेक अ लिस्ट ऑफ रिवाइज चैप्टर एंड अनरिवाइज चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर रिवाइज हैं, कौन कौन से चैप्टर रिवाइज नहीं है। जैसे बायो का आपने बनाया है, वैसे केमिस्ट्री का भी बना के रखिए। कौन से चैप्टर को आपने कम रिवाइज किया है, कौन से चैप्टर को ज़्यादा रिवाइज किया है, ताकि इक्वालिटी को बना कर रखें और एनालिसिस और अपने पढ़ाई को ट्रेस करते रहें। इंपॉर्टेंट है। टारगेट मोर देन 20 टाइम्स रिवीजन। अगेन केमिस्ट्री में भी टारगेट बनाना है कि मुझे 20 बार से ज़्यादा रिवीजन कर लेना है। देखिए, कॉम्पिटिशन टफ है, आपका रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। उस प्रेशर के माहौल में आपको अच्छा पढ़ना होता है। तो ये अच्छा तभी पढ़ पाएंगे जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। अब आते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स बहुत ही टफ माना जाता है, और फिजिक्स टफ इसलिए माना जाता है कि बहुत सारे बच्चे इससे नहीं कर पाते हैं, मतलब फिजिक्स उनसे नहीं हो पाता है। बट इस टेक्निक को यूज करके फिजिक्स को भी आसान बनाया जा सकता है। सॉल्व पास्ट 15 ईयर्स पीवाईक्यू, 15 साल के पेपर को सॉल्व करना है। राइट फॉर्मूले यूज इन एवरी क्वेश्चन। मान लीजिए कि आप 2019 का पेपर कर रहे हैं, 1 से लेके 45 तक आपने क्वेश्चन किया। 1 से लेके 45 हर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है। 2018 का पेपर किया, 1 से लेकर 45 तक कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है। 2017 किया, 1 से लेकर 45 तक कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है ना। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन करेंगे, है ना, ऐसे अप्रोच रखेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला का एक नोटबुक तैयार हो जाएगा, और उसी फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करते रहिए। याद रखिएगा, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे एक नया क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन सेम नहीं होगा, बट उस फॉर्मूले के आधार पे होगा, और वो नीट 2022 में आएगा। तो इस टेक्निक को यूज करिए। मेक सेपरेट नोटबुक फॉर द फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए सेपरेट नोटबुक आपको बनाना है।
दूसरा, रिवाइज 1 चैप्टर इन 1 डे, टारगेट बनाना है रिवाइज 1 चैप्टर इन 1 डे, सॉल्व प्रीवियस ईयर चैप्टर, है ना, और अंडरस्टैंड कंसेप्ट, अपने अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। सेट टारगेट टू रिवाइज होल फिजिक्स इन 20 टाइम्स, तो बायो भी 20 टाइम्स, केमिस्ट्री भी 20 टाइम्स और फिजिक्स भी 20 टाइम्स। ये टारगेट बना लेना है, तभी आप बेहतर करेंगे। इस 45 दिन को बेहतर से यूटिलाइज करिए। जो भी आपने मेहनत किया है, अगर इस 45 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तभी वो पुराना मेहनत साकार होगा। अगर आप 45 दिन को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चाहे आप पूरे 360 दिन कैसे भी आपने पढ़ा है, मेहनत भी किया, वो साकार नहीं हो पाएगा। तो इस 45 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो जरूर इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ये सारा चीज़ जो मैंने खुद से लिखा है मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, इससे जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 1000 लाइक तो आना ही चाहिए, जिससे मुझे और मनोबल मिलता है और आप मुझे अच्छा करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच।